ईरान और इजराइल के बीच जंग और भयावह हो गई है। इजरायली हवाई हमलों में ईरान में कम से कम 224 लोग मारे गए हैं, जिनमें तेहरान के कुछ वरिष्ठ सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और नागरिक शामिल हैं। इस जंग के भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनके बच्चे ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार से वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालना भी शुरू कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया बॉर्डर के रास्ते देश से बाहर निकाला गया, यानी ईरान से बाहर निकाला गया है। इन छात्रों में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जो ईरान के उर्मिया शहर से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नौरदुज चौकी से बसों से निकाला जा रहा है। ईरान में 1500 छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय जो हैं वो इस समय फंसे हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय की माने तो मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर्स जो हैं वो खुले हुए हैं, यानी जमीनी रास्तों से लोग आ और जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईरान से ये भारतीय छात्र जो हैं वो वापस कैसे आएंगे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान के अलग अलग शहरों से भारतीय छात्र आर्मेनिया से लगे नौरदुज बॉर्डर पहुंचेंगे। यहां से उन्हें बस से आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट लेकर जाया जाएगा। इसके बाद इन छात्रों को हवाई रूट से वापस भारत लेकर आया जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत ने आखिर आर्मेनिया को ही क्यों चुना। दरअसल ईरान का बॉर्डर जो है वो 7 मुल्कों से लगता है। ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है, यानी तेहरान से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध भी काफी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। अब सवाल यह भी है कि ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे क्यों नहीं लाया जा रहा है। एक सवाल आपके मन में होगा, उसका भी जवाब आपको बताते चलें कि दरअसल इस समय ईरान और इजराइल के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हैं। कई शहरों में हमले हो चुके हैं और सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारतीय छात्रों को सीधे ईरान से एयरलिफ्ट कराना फिलहाल संभव नहीं है, और यही वजह है कि जो छात्र हैं उनको जमीन के रास्ते लाया जा रहा है। सलमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बेटी जो है वो ईरान कब गई है, क्या करने गई है, और आखिरी बात जो है उनके साथ क्या हुई, और उन्होंने क्या बताया आपको फ़ोन पे कि क्या सूरत हाल जो है ईरान में इस वक्त बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया वालों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का, क्योंकि आपकी वसात से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं आने वाला तक। मेरी बच्ची जो है वो मेरी ग्रैंड डॉटर है। वो बच्ची गई है, इसका फर्स्ट ईयर है इस साल, उसको 6 महीने हो गए। वो तो शहीद बिश्ती में वहाँ पे पढ़ते हैं। वो 4 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। एक का नाम है, मेरी बच्ची का अदफर मुश्ताक, और दूसरी है सहर, तीसरे का नाम है मुस्कान, और चौथे का नाम है बतूल। वो चौथे एक ही डेरे पर थे। वो 3 दिन रात जो उन्होंने उधर तेहरान में निकाले, तो वो भी रात को जागे थे, हम भी रात को जागे थे। इतनी परेशानी थी वहाँ पर। वो बोलते थे कि रात को वहाँ पर ज़बरदस्त शोर शराबा होता है। तो कल शाम से वो पहुंच गए कोम। फिर कोम पहुंच के उन्होंने सिर्फ इतना मैसेज किया कि वी रीच दिस कोम प्लेस। तो हमें लगता है कि यहाँ पे डिनर, ये चाय वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये लिखा कि आप घबराना नहीं, यहाँ से आप नेट नहीं चलेगा, व्हाट्सअप नहीं चलेगा। फिर कल शाम समझो 10 बजे के बाद हम उनसे बात न कर पाए, न वो हमसे बात कर पाए। और बच्चों की फ़िक्र का एहसास करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स ने जो कदम उठाया, कि हमें ये अंदाज़ा लगा कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया, और वहाँ से तेहरान से या ईरान से या दूसरे जगहों से बच्चों को अब निकालना शुरू कर दिया गया। आधे बच्चे कोम पहुँच गए, आधे बच्चे इससे आगे भी पहुँच गए। हम बड़ा पुरउम्मीद है, हम उनको मुबारक देते हैं कि उन्होंने अच्छा कदम किया। थोड़ा पेरेंट्स में एहसास बढ़ गया कि सरकार भी बहुत कुछ कर सकते है, और सरकार को करना भी है, ये सरकार का फर्ज है। अब कोई सताए हमें बताए में सवाल है कि ईरान से आखिर ये भारतीय जो छात्र हैं वो लौटेंगे कैसे। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि भारत ने आखिर आर्मेनिया को ही क्यों चुना है। और तीसरा सवाल यह है कि ईरान से भारतीय छात्रों को सीधे वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है वो 7 अलग अलग मुल्कों से सटा हुआ है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे भी तनावपूर्ण हालात हैं, वहां से इनको छात्रों को वापस लाया नहीं जा सकता। अजरबैजान ने खुलकर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के समय साथ दिया था, इसलिए वो भी सही नहीं है। तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी पाकिस्तान का साथ दिया था, लिहाजा वो भी सही नहीं। बचा अफगानिस्तान
चूंकि अफगानिस्तान पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि हमारे जो छात्र हैं उनको वापस उस रास्ते से लेकर आया जा सके, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में सीमा विवाद है। आर्मेनिया और ईरान के बीच में कोई सीमा विवाद नहीं है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि सरकार ने इसे चुना। ओमान के रास्ते लाया जा सकता था, लेकिन वो रास्ता लंबा होता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, विदेशी मामलों के जानकार। और हमारे साथ ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के जो परिजन हैं वो हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, जो चूंकि हम नाम इसलिए रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि नाम रिवील करना सही नहीं होगा, इसलिए हम इनको परिजन के तौर पर ही दिखा रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके कौन रिश्तेदार जो हैं वो ईरान में फंसे हुए हैं, और आखिरी बार, चूंकि अभी बातचीत तो हो रही होगी, इन बातचीत के दौर में वो क्या कुछ कह रहे हैं ईरान की जो परिस्थिति है उसके बारे में। First of all, greetings to everyone whosoever is listening to these unhidden voices through this platform. And second, thank you so much. I really want to present my immense gratitude to this news channel who provided us a route to connect and let our voices be heard to all and everyone out there. I'm from Jammu and Kashmir, and one of my siblings is studying currently in Iran. She is a first year student, and from the first day जब से इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे, सिर्फ वो लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे, उससे कई ज्यादा और कई बदतर तरीके से हम लोग जो कि यहाँ पर है, जिनको ये भी नहीं पता होता कि अगले ही मिनट में तेहरान के किस जगह पर अटैक होगा, ईरान के किस जगह पर अटैक होगा, और हमारे डियर वंस हैं वो सेफ रहेंगे कि नहीं। तो हमारी कंडीशन जो है वो डे बाय डे, विद ईच आवर, विद ईच मिनट और वर्स्ट हो रही है, विद सीइंग हाउ डिवास्टेटिंगली बोथ द कंट्रीज आर अटैकिंग ऑन ईच अदर। जब भी हम उन लोगों से बात करते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क अस, द फर्स्ट tear that sheds from their eyes is about इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी और कितने दिन हम लोगों को यहाँ रहना है। दे डू नॉट नो कि उन्होंने अगर आज अभी खाना खाया, क्या उनको दिन के जो 2 बार खाना मिलता है, क्या उनको दूसरा खाना मिलेगा अभी कि नहीं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि कहीं उनके ऊपर तो मिसाइल ना गिरी। उससे भी वर्स्ट ये है कि वो पूरी रातों को जागे होते हैं, वो पूरी रातों को आसमान की तरफ देख रहे होते हैं कि उनकी डायरेक्शन में कोई मिसाइल तो नहीं आया। दे आर नॉट adults, they are not people who are like, you know, एक ऐसी चीज हम बोलते हैं कि अगर हम एक हिसाब से देखिए, हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। हम देखते हैं कि यंग हम लोगों के पास कितने हैं, हम लोगों के पास करंटली कितने, और हमारे पास पोस्ट अडल्ट कितने हैं। जो लोग वहां है, दे आर परस्यूइंग, दे आर द पीपल हु आर स्टक इन ईरान आर एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ इंडिया। The youths which are stuck there, they are the MBBS students who went there to add shine to the nation of India, and Indian government is not helping them in coming back. They are risking their lives there. नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकती कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हेल्प नहीं कर रही है। 110 छात्रों को अभी आर्मेनिया जो है वो लाया गया है। धीरे धीरे एक एक करके सबको लेकर आया जाएगा। सरकार की तरफ से कोशिशें तो हो रही हैं। क्या कुछ बात हुई है, जो आपके वहां पर करीबी हैं भारतीय दूतावास में, क्या कुछ वहां से कहा गया? वहां पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम लोग अगर उनसे बात भी कर पा रहे हैं, द वॉइस इज गेटिंग ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है। दूसरी चीज हो रही है कि अगर हम उनसे बात करें, दे आर टेरिफाइड। दे आर सेइंग कि पिछले 2 दिनों से क्या हो गया, उनको बाई रोड ईरान के जो सेफर साइड्स है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर बाई रोड एक जगह से दूसरी जगह ले लिया गया। एंड वो काम जो है वो इंडियन एम्बेसी और जो ईरानी एम्बेसी था उन दोनों ने किया। फॉर दैट वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीवन हु वर्कड फॉर दैट। और अभी जो है वो कुछ सेफर साइट्स पर जो है, कुछ बच्चे जो है यूनिवर्सिटीज के एट सर्टेन एजेस ऑफ ईरान, जो सेफर साइट्स है जैसे आर्मेनिया वगैरह है, वहां पर उनको ले लिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको ये भी नहीं पता कि जहां पर वो फिलहाल है, लाइक आर्मेनिया, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर इन आर्मेनिया, दे डू नॉट नो कि कहीं वहां तो अटैक नहीं हुआ। दैट डाउट, दैट
worriness is killing them more than the actual reality. नहीं, लेकिन अभी आपने इस बात को कहा ना कि भारतीय दूतावास और ईरानी दूतावास मिलकर ये जो सभी छात्र हैं, जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 25 से कम होगी, मैं समझ सकता हूं कि 25 से कम में घबराहट कितनी ज्यादा हो जाती होगी, खासकर इस तरह के माहौल को देखते हुए। वहां पर दूतावास मदद कर रहा है और इस समय वहां पर उन्हें सुरक्षित जो जगह है वहां पर लेकर जाया गया है। पैनिक सिचुएशन समझी जा सकती है, लेकिन इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इंडियन जो हुकूमत है वो उनके साथ वहां पर खड़ी है। Undoubtedly, Indian government is working there. Undoubtedly, Indian government is making sure कि उनको जो भी चीजें हैं वो उनको मिले. But we people here are requesting Indian government कि अगर हम past history देखें तो we see कि जब कोरोना वायरस वाला टाइम था, when entire world was suffering through such a devastating virus, तब इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुली उन्होंने जो है जो बाहर स्टूडेंट्स थे उनको बाहर से जो है अपने अपने स्टेट्स पर लाया। टाइम जब यूक्रेन वॉर था तब भी हमने देखा कि ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज देयर इन डिफरेंट इन यूक्रेन, ईदर फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, ईदर फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर एकेडमिक्स एजुकेशन, हमने देखा कि उनको भी सेफली और साउंडली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से यहाँ लाया। सो वी as the youth, as the dear ones, we are expecting and requesting the Indian government कि जिस तरीके से आप लोग ने अपनी past history में इतने fruitful काम किए हैं, आप इस बार भी करेंगे। भरोसा रखना होगा आपको। उस समय ध्यान में होगा कि जब यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ था तब वहां पर नागरिकों को निकलने के लिए सीज फायर किया गया था और उन इलाकों में रूस की तरफ से कभी भी बमबारी नहीं की गई जहां पर इंडियन सिटीजन्स थे या इंडियन छात्र थे। वो उस जगह को पूरी तरीके से उन लोगों ने छोड़ दिया था। हमारे साथ वसीम रजा जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और वो हमारे साथ ईरान से जुड़े हैं। वसीम रजा जी, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले तो मैं इस समय ईरान की जो सिचुएशन है वो समझना चाहूंगा कि इस समय वहां पर चल क्या रहा है। वसीम रजा जी के पास आवाज नहीं जा पा रही है। मैं समझ सकता हूं कि वहां नेटवर्क का इशू है, क्योंकि जो बात हम लोग की हुई थी उसमें यह पता चल रहा है कि नेटवर्क अप एंड डाउन हो रहा है। कई बार नेटवर्क मिल रहा है और कई बार जो इंटरनेट की स्पीड है वो काम नहीं कर रही है। मैं यहां पर यूके देवनाथ जी को बीच में लाना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, आप हमारी बहन को सुन रहे थे, वो कह रही थी कि भारतीय जो हुकूमत है वो काम कर रही है, लेकिन जब कोई अपना होता है तो अंदर यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके उस परिस्थिति से वो निकल कर आ जाए। चाहे हमारी बहन हो, चाहे उनकी जगह मैं होता, मेरा भी कोई अपना होता, तो मैं भी शायद इसी तरह के जज्बात अपने भीतर रखता। लेकिन इस बात को भी वो कह रही हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो काम कर रही है, वो लोगों को वहां से निकाल रही है। यूके देवनाथ जी, देखिए, भारत का ये रिकॉर्ड रहा है कि दुनिया में कोई भी भारतीय दुनिया में किसी भी कोने में अगर युद्ध की स्थिति में या किसी डिजास्टर में फंसते हैं तो भारतीय हमारा विदेश मंत्रालय तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उस देश का दूतावास जो दिल्ली में है, चाणक्यपुरी में, वहां पे भी हमारे लायज़ान ऑफिसर को बिठा दिया जाता है। और हमारा जो दूतावास उस देश में होता है या कंसुलेट हमारा जो उस देश में होता है, वहां पर भी लगातार उस देश के विदेश मंत्रालय के हम संपर्क में रहते हैं। तो एक दोहरी डबल स्ट्रेटेजी। अभी जहां तक ईरान की बात है, आकलन आज से 24 घंटे पहले तक ऐसा था कि यह युद्ध अगले 24 घंटे या 48 घंटे में खत्म हो जाएगा। अमेरिका शायद ईरान के ऊपर जितना दबाव डाल रहा है, अमेरिका इजराइल को भी उतना ही समझा रहा है कि शायद समय आ गया है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में इजराइल ईरान के ऊपर हमले करना बंद कर दे। ईरान ने भी बैकग्राउंड में पर्दे के पीछे बोला हुआ है कि वो भी अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इजराइल की तरफ छोड़ना बंद कर देंगे। अगर ऐसा आकलन फाइनली होता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा, ये आकलन सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री, हमारा विदेश मंत्रालय नहीं, दुनिया भर के विदेश मंत्रालय आकलन को करने की कोशिश कर रहे थे। इस आकलन में भारत के बच्चों के साथ अगर आप देखें, ईरान में पाकिस्तान के भी बच्चे हैं, ईरान में इजिप्ट के भी बच्चे हैं और बड़ी तादाद में ईरान में साउथ ईस्ट एशिया से भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है। तो सारे देशों के विदेश मंत्रालय आकलन कर रहे हैं कि क्या युद्ध अब अनलिमिटेड वॉर होगा, क्या अमेरिका इसमें ज्वाइन करके बॉम्बिंग चालू कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कल खलबली मचा दी ये बोलकर कि तेहरान खाली करो दो, शायद ऐसा नहीं होगा।
नहीं, मैं हमारी जो आऊंगा, रॉ है, मैं आऊंगा। मुझे नहीं लगता कि 24 से 48 घंटे में खत्म होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और जो एक प्रस्ताव था आज G7 समिट में, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। मैं उस पर चर्चा करूंगा। चक्रपाणी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक और मेहरान जो है वो जुड़ गए हैं, उनके भी परिजन हैं। मेहरान, आपके जो परिजन हैं जिनसे आपकी बात हुई होगी, वो इस समय ईरान की जो परिस्थिति है वो क्या बता रहे हैं, और जो हमारी हुकूमत है वो किस तरह से भारतीय जो आवाम है, वहां पर जो लोग पढ़ने के लिए गए हैं, उनकी मदद कर रही है, जरा बताइएगा। Thank you so much. First of all, good evening to all of the guests. तो मेरा भाई वहाँ पे है, तो so far they are safe. तो अभी एम्बेसी ऑफ ईरान और द ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी वसादत से वो सेफर लोकेशंस पे उनको रिलोकेट कर दिया गया है। So far they are safe, but the situation in Tehran is quite alarming. तो अभी हम सारे पेरेंट्स, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पेरेंट्स फ्रॉम कश्मीर स्पेशली, तो अभी वो हमारे सारे स्टूडेंट्स अभी सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। दे हैव बीन शिफ्टेड टू द सेफर लोकेशंस। तो अभी स्टेट्स ये है कि हालात बहुत ही खराब है तेहरान में, स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। अभी मेरी आज रात मेरे भाई से बात हुई, अभी वो सेफ है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन जो है बहुत ही अलार्मिंग है, बहुत ही डिस्ट्रेसफुल है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एम्बेसी ऑफ ईरान है, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करा हुआ है। और ईरान गवर्नमेंट यहाँ से, हमारी ऑनरेबल इंडियन गवर्नमेंट भी अच्छे से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर रही है। उनको सेफर लोकेशंस पे रिलोकेट कर दिया गया है।